दोस्तों, स्वामी रामदेव जी का घी लैब टेस्ट में नकली पाया गया। इसी पे हम बात करने आए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? अब देखिए बाबा रामदेव तो पुराना ठग है और उसकी जो कंपनी है पतंजलि, वो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करती है। और अभी गर्मा गर्म खबर ये है कि पतंजलि जो गाय का घी बेचता है, उस गाय के घी को 2 प्रयोगशालाओं में भेजा गया था जांच के लिए। एक प्रयोगशाला पिथौरागढ़ में यानी उत्तराखंड में, और एक प्रयोगशाला गाज़ियाबाद में है यानी यूपी में। और दोनों जगह लैब टेस्ट हुआ और दोनों की रिपोर्ट सेम आई है कि ये नकली घी है। और उसके बाद 1,40,000 का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। तो देखिए, मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि बाबा रामदेव बहुत बड़ा ठग है। मैं तो इसको आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूँ। और सिर्फ 420 करके इसने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। और पहले भी इसकी बहुत सारी शिकायतें रहीं। जब आपको कोरोना की महामारी फैली हुई थी तो रामदेव ने काफ़ी धूमधाम के साथ एक दवा लॉन्च की थी, उसका नाम था कोरोनिल। और जो लॉन्च की थी दवा, उसमें जो उस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी मौजूद थे। और उस समय भी रामदेव ने एक झूठी बात कही थी और कहा था कि ये जो कोरोनिल दवा है, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। और इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मान्यता प्राप्त है। जबकि बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सफाई दी कि ऐसी किसी दवा को हमने मान्यता नहीं दी है। मतलब रामदेव सीधा झूठ बोल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी इसको कई बार फटकार लगी है भ्रामक विज्ञापनों के बारे में कि आप भ्रामक विज्ञापन करके लोगों को चुना लगाते हैं। लेकिन ये वही आदमी है जिसको बिहार में थेथर कहते हैं, तो इस पर असर नहीं होता है। और उतना ही बड़ा झूठा आदमी है, मोदी का दलाल है। एक समय में इसने एक आपकी अदालत कार्यक्रम में कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर बिकेगा। अब पेट्रोल का दाम 100 रुपये से ऊपर हो गया है। तो ये मोदी का दलाल है और बहुत विवादास्पद आदमी है। इसका जो गुरु हुआ करता था शंकर देव, वो कुछ साल पहले मॉर्निंग वॉक पर निकला, आज तक नहीं लौटा है। उसके बाद राजीव दीक्षित की हत्या हुई थी, उसमें भी बाबा रामदेव बहुत विवादों में घिरा था। और उतना ही बड़ा ये कायर और डरपोक आदमी है। जब कुछ साल पहले दिल्ली पुलिस रामलीला मैदान पहुंची थी तो ये 14 फीट ऊंचे मंच से कूद गया था और फिर महिलाओं का सलवार सूट पहन के भागा था। तो उतना ही बड़ा ये बुज़दिल और कायर भी है। तो पतंजलि जो है और एक आचार्य बालकृष्ण है, ये दोनों मिलकर पतंजलि चलाते हैं और लोगों को चूना लगाते हैं। और जो भी इनकी चीज़ें होती हैं, देखिए आयुर्वेद से मेरा झगड़ा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद की जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जैसे डाबर है, झंडू है, च्यवन और आपको वैद्यनाथ है, ये सब बहुत उच्च कोटि के सामान बनाते हैं। लेकिन पतंजलि के सामान जो होते हैं वो बहुत नकली, बहुत थर्ड क्लास के और बहुत मतलब ख़राब सामान होते हैं। जी जी। दोस्तों, पतंजलि और स्वामी रामदेव जी का बिजनेस को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।